नमस्कार दोस्तों, आपका साहित्य सफ़र में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कविता की गहराई में उतरने वाले हैं जो निराशा को हराकर कर्म और उत्साह से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यह कविता है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की अमर रचना नर हो न निराश करो मन को। यह कविता सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि हर इंसान के लिए एक पावरफुल मैसेज है। आइए इस प्रेरणादायक कविता के 7 पैराग्राफ्स को समझते हैं और जानते हैं कि गुप्त जी ने हमें क्या सिखाया है। कविता की शुरुआत मूलभूत प्रिंसिपल से होती है। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। नर हो ना निराश करो मन को। कवि कहते हैं कि ए मनुष्य, कभी भी अपने मन को निराश मत करो, उठो और समथिंग प्रोडक्टिव करो। आपको यह समझना होगा कि आपको यह ह्यूमन लाइफ किस पर्पस के लिए मिला है। ऐसे जियो कि तुम्हारा जीवन मीनिंगलेस ना हो जाए बल्कि वर्थवाइल बने। याद रखना, निराशा तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरे पैराग्राफ में अपॉर्चुनिटी और सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया गया है। संभलो कि युग ना चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को ना नीरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर का है अवलंबन, नर हो न निराश करो मन को। एक्सप्लेनेशन, बी केयरफुल, कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। अच्छा एफर्ट या गुड डीड कभी भी बेकार नहीं जाता। इस दुनिया को केवल एक ड्रीम मत समझो, यह रियल है। अपना पाथ खुद बनाओ, अपना डेस्टिनी खुद तैयार करो। हाँ, ईश्वर का सपोर्ट हमेशा है, लेकिन मेहनत तो तुम्हें ही करनी होगी। तीसरे पैराग्राफ में कवि हमें नेचर के तत्वों से इंस्पिरेशन लेने को कहता है। जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो, तेज अग्नि प्रबला नल ज्यो अनिरुद्ध रहो, पवनोपम संस्कृतिशील रहो, धरती अवनी तनुवत धरतीशील रहो, कर लो नबसा सूची जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। बी प्योर लाइक वाटर, बी अनस्टॉपेबल लाइक अ फियर्स फायर, बी जेंटल एंड मूविंग लाइक द विंड, और पृथ्वी के समान पेशेंट और फर्म रहो। अपने जीवन को आकाश की तरह वास्ट और स्पॉटलेस बनाओ। प्रकृति हमें कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ सिखाती है। फोर्थ स्टेंजा हमारी इनर पावर को रियलाइज करने के लिए है। जब है तुम में सब तत्व यहाँ, फिर जा सकती वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उनके अमृत विधान करो, नर हो न निराश करो मन को। जब तुम्हारे अंदर वो डिवाइन एलिमेंट है, वो स्पिरिचुअल एसेंस है, तुम्हारी शक्ति कहीं नहीं जा सकती। अपने अंदर के अमृत को पहचानो, अपने ट्रू सेल्फ की शक्ति को जानो, अपने इमॉर्टलिटी के रूल्स बनाओ। तुम पावरफुल हो, अब इस बात को मानो। पांचवा भाग सेल्फ रेस्पेक्ट और लेगेसी की बात करता है। अभिभव देवरूप रहो, भव कानन को, नर हो ना निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे। कुछ हो ना तजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। एक्सप्लेनेशन, डर और भय के लिए तुम एक फायर बनो। तुम्हें हमेशा अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का ज्ञान होना चाहिए। यह रियलाइजेशन रखो कि आई एम ऑल्सो समवन सिग्निफिकेंट। भले ही सब कुछ चला जाए पर तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। तुम्हारा रेपुटेशन तुम्हारे मरने के बाद भी गूंजता रहे। अपने गोल को कभी मत छोड़ना। इस स्टेंजा में हमें गॉड्स ब्लेसिंग को याद दिलाया गया है। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको, ना अहो फिर है किसका वह दोष कहो। समझो ना अलभ्य किसी साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। एक्सप्लेनेशन, ईश्वर ने तुम्हें ऑल द एबिलिटीज दी हैं और तुम्हें ऑल द डिजायर्ड थिंग्स प्रदान किए हैं। अगर तुम उन्हें अचीव नहीं कर पाते तो यह किसका फॉल्ट है? यह तुम्हारा ही है। कोई भी वेल्थ या रिसोर्स ऐसा नहीं है जो तुम्हें अनऑब्टेनेबल लगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। 7th और अंतिम पैराग्राफ हमें हमारे डिवाइन कनेक्शन को बताता है। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुलभ भोग्य नहीं। जन हो तुम जगदीश के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके मन को, नर हो न निराश करो मन को। तुम किस ग्लोरी के लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए क्या अनऑब्टेनेबल है। तुम गॉड्स चिल्ड्रन हो, यह पूरी दुनिया उसी का होम है। जब तुम ईश्वर के अपने हो
तो उसके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट टू गेट है। अपने मन को पावरफुल रखो। 8th पैराग्राफ है, करके विधिवात न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो दिक्ख निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। एक्सप्लेनेशन, कवि कहता है भाग्य या नियति का दोष मत दो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं। कर्म और परिश्रम ही सच्ची विधि है जिससे जीवन में सुख और सफलता मिलती है। आलसी जीवन सबसे निंदनीय है, इसलिए हमेशा सक्रिय रहो। भाग्य से नहीं, मेहनत से ही सुख और सफलता प्राप्त होती है। निष्क्रियता जीवन का सबसे बड़ा दोष है। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की यह कविता हमें जीवन में पॉजिटिविटी और एक्शन के महत्व को सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे अंदर वह पावर है कि हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो उठो, वर्क हार्ड करो और कभी भी अपने मन को डिसअपॉइंटेड मत होने दो। आपको यह कविता कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में हमें बताएं और इस पॉजिटिव मैसेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंस्पिरेशनल कंटेंट के लिए।